साथियों, मैं जरार खान पठान, संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, लोग निपानी में जो मनुवादी हैं वो मनुवादी किस तरीके से बहुजन समाज के हक अधिकार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आने वाली 17 तारीख को तालुका लेवल पर एक बहुत बड़े रैली का प्रोग्राम और प्रबोधन का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसकी जानकारी हमने पहले से ही सभी डिपार्टमेंट को, सभी अधिकारियों को आज से 15-20 दिन पहले ही दे दी है और उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे थे। और उसके तैयारी के अंतर्गत हम लोगों ने निपानी नगर पालिका में एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर उनका एक बैनर लगाया था, बोर्ड लगाया हुआ था। और उस बोर्ड को परमिशन के लिए मैंने 26 तारीख को ही 26 तारीख को ही मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा था। 3 दिन से ज़्यादा कमिश्नर के रिप्लाई का हमने वेट किया, मगर कमिश्नर साहब ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और उनका रिप्लाई नहीं आने के बाद हमने 29 तारीख को शाम को बोर्ड लगाया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर के लिए। तो आज हमारा बोर्ड निकाल कर साइड कर दिया गया है और कमिश्नर साहब ने उसकी कोई भी मुझे वजह नहीं बताई। मैंने उनसे बार बार पूछा कि आपने हमारा बोर्ड क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा कि परमिशन के लिए तो हमने 3 दिन पहले डाला हुआ है, आपने किस वजह से हमें परमिशन नहीं दिया है? तो उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर जो बोर्ड लगाया था उसको निकाल कर साइड में कर दिया है। मुझे दूसरे सूत्रों के हवाले से पता चला कि हम लोगों ने उसके ऊपर ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम नहीं ये धोखा है, इसको हटाओ मौका है, ये स्लोगन लिखा है, इसलिए उन्होंने हमारा बोर्ड हटाया। तो मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम नहीं ये धोखा है, इसको हटाओ ये मौका है, ये मेरा मौलिक अधिकार है कहने का, मुझे मेरे संविधान ने दिया है। जिस चीज़ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जिस चीज़ मुझे पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में विरोध करना मेरा अधिकार है। और हमने हमारा अधिकार यूज़ करके, इस्तेमाल करके हमने वो स्लोगन डाला है ताकि बहुजन समाज की जनता उस स्लोगन के ज़रिए से, उस वाक्य के ज़रिए से जागरूक हो जाएं और ईवीएम मशीन के लिए वो लोग आवाज़ उठाएं। मुझे ऐसा कहा गया, सूत्रों से पता चला कि बाबा साहब का और ईवीएम का क्या संबंध है। तो मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पता है कि ये ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है? क्या आपको पता है कि इसी ईवीएम की वजह से हमारा नेतृत्व, प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है? उनको नहीं पता और वो लोग समाज में एक गलतफहमी फैला रहे हैं कि ईवीएम का और बाबा साहब का कुछ संबंध नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों को जो मत देने का अधिकार मिला वो डॉक्टर बाबा साहब की वजह से मिला। हम लोगों जो हमारा वोट देते हैं वो हमारे संविधान की वजह से मिला। और आज उसी वोट की कीमत इस ईवीएम की वजह से 0 हो गई है। हम लोग भले ही हमारे प्रतिनिधि को वोट डालते हैं, मगर वो वोट हमारे प्रतिनिधि को नहीं जाते हुए कहाँ जाता है पता नहीं चलता। मैं खुद बिहार में था, बिहार चुनाव के लिए मैं गया था, पूरी जनता बिहार में बीजेपी के विरोध में थी, मगर वहां पर बीजेपी जीत कर आती है और सरकार बनाती है। इस बार भी मैं यूपी चुनाव के लिए गया था। यूपी में बीजेपी वालों को प्रचार प्रसार करने के लिए वहां का लोकलता भी नहीं था। ये लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लोग लाकर यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे थे, फिर भी वहां पर बीजेपी जीत कर आई। हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हुई है तो वो यूपी को हुई है, यूपी के रहने वाले नागरिकों को हुई है। तो यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हैं, लॉकडाउन की वजह से चलते चलते मर गए, इसलिए नाराज़गी थी। कोरोना में ज़्यादा से ज़्यादा लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई, इसलिए लोग वहां पर नाराज थे। किसान बिल की वजह से वहां का किसान उनके विरोध में था। आम जनता, सभी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, सब बीजेपी के विरोध में थे, मगर फिर भी बीजेपी जीत कर आती है। इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है कि जिस तरीके से जादूगर की जान तोते में थी, उसी तरीके से इन मनुवादी सरकारों की जान ये ईवीएम मशीन में है।
और इसलिए भी इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो बोर्ड लगाया था, उस बोर्ड के जरिए से जो संदेश देना चाहते थे, उस संदेश को दबाने का प्रयास किया है। क्या डर है आपको? अगर आप कहते हैं कि ईवीएम कुछ खराब नहीं है तो रहने दीजिए, हम लोग कहेंगे चुप बैठ जाएंगे, आपका क्या नुकसान हो रहा है? इसका मतलब आप समाज को जागरूक नहीं करना चाहते हो। समाज को कहते हैं कि ईवीएम का और बाबा साहब का कुछ संबंध नहीं है। अरे बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया वो इसी ईवीएम के जरिए से छीन लिया जा रहा है और आप कहते हो संबंध नहीं है। आपको क्या डर है बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए? आपको किसने रोका है बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए? जापान बैलेट पेपर से चुनाव करता है, जर्मनी बैलेट पेपर से चुनाव करता है, अमेरिका बैलेट पेपर से चुनाव करता है, ब्रिटेन बैलेट पेपर से चुनाव करता है। ये सब लोग विकसित हैं, ये टेक्नोलॉजी में हमसे लाख गुना आगे हैं, फिर भी बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं चुनाव के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास है टेक्नोलॉजी तो उसके इस्तेमाल करने वाले लोग उतने जागरूक नहीं हैं, फिर भी ऐसे देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाता है। इसके पीछे का एकमात्र कारण है बहुजन समाज को जो हक अधिकार मिले हैं उसको छीनना। मनुवादी सरकार सत्ता में आती है किसकी वजह से? ईवीएम की वजह से। मनुवादी सरकार बहुजनों के विरोध में कानून बनाती है किसकी वजह से? ईवीएम की वजह से। आज SC/ST को अगर मूंछ रख देता है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आपके वोट की अधिकार जीरो हो गई है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप वोट दो या ना दो, वो सत्ता में आएंगे, फिक्स है। अमित शाह ने कहा कि हम लोग 50 साल राज करेंगे। क्यों कहा? इस ईवीएम की वजह से। हमें ईवीएम का विरोध करना है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। हम हर उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें ईवीएम का विरोध करने का मौका मिले। और बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती भी हमारे लिए एक अवसर है उनके संविधान को बचाने के लिए और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए कि आपके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं इस मशीन के जरिए। मनुवादियों के दबाव में आकर हमारा बोर्ड निकाला और दादागिरी करते हुए निकाला। जब लेटर देते हैं तो तुम जवाब नहीं देते हो, जब लेटर देते हैं तो तुम उसका उत्तर नहीं देते हो और कहते हो कि तुम जाकर इनलेट में डालो। इससे पहले भी 50 लेटर तुमको दिए हैं हम लोगों ने, कितने लेटर का तुमने उत्तर दिया हमें बताओ? अपने घर का कानून चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारा घर हमारे पैसों पर चलता है। जब हम जनता टैक्स देते हैं तो तब जेब में पैसे आते हैं, ये बहुजनों की वजह से आते हैं। जो हम लोग पसीना पसीना बहा कर पैसा कमाते हैं और 1 रुपये का साबुन माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, तो सरकार उसी पैसे से तुम्हारे बीवी बच्चों का पेट चलाने के लिए तुमको पैसा देती है। अब तुमको लगता है कोई मंत्री संतरी तुम्हारा पेट चला रहा है। मंत्री संतरी नहीं चला रहा है, संविधान है जो तुमको दिया हुआ है अधिकार, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं थी कुर्सी पे बैठने की। और उसी संविधान के विरोध में तुम गद्दारी करते हो। मैं कमिश्नर साहब को कह रहा हूं फिर से एक बार, जो कुछ आपने किया है ये असंवैधानिक है। जोर जोर से चिल्लाकर बात किया। आप क्या समझते हो जोर से चिल्लाने से आवाज दबती है? जोर से चिल्लाने से झूठ दबता है, सच नहीं दबता, याद रखना।